Welcome back to the channel, and today we will discuss more about functions. So what more about functions? In the functions we will discuss about the default parameter, what that is, and the types of arguments which you can pass during function call. तो हम आज डिस्कस करेंगे कि फंक्शंस में कॉल में आप आर्ग्यूमेंट्स कितने प्रकार के पास कर सकते हैं, किस प्रकार के, और डिफ़ॉल्ट पैरामीटर क्या होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं डिफ़ॉल्ट पैरामीटर एंड टाइप्स ऑफ आर्ग्यूमेंट्स को। तो डिफ़ॉल्ट पैरामीटर होता क्या है और इसका फ़ायदा क्या है, एडवांटेज क्या है व्हेन यू डिफाइन अ फंक्शन। तो पैरामीटर, फॉर्मल पैरामीटर में अगर आप पहले से कोई वैल्यू, एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू, इनिशियल वैल्यू आप प्रोवाइड कर दें तो हम उसको कह सकते हैं डिफ़ॉल्ट वैल्यू। तो ये आप कहाँ सेट करेंगे? फंक्शन की डेफिनेशन में आप सेट करेंगे। नाउ और इसका यूज़ कब करेंगे आप? तो ऐसा पैरामीटर जो फंक्शन कॉल में अब आपके पास ऑप्शन है कि आप उस पैरामीटर को पास करें एज एन आर्ग्यूमेंट एंड यू कैन लीव दैट आर्ग्यूमेंट। सो बट देयर इज अ फॉर्मल पैरामीटर इन द डेफिनेशन, लेकिन अब आपके पास ऑप्शन आर्ग्यूमेंट में हो गया कॉलिंग में कि आप उसे छोड़ें या पास करें। व्हेन यू लीव दैट, तो जो इनिशियल वैल्यू, डिफॉल्ट वैल्यू आपने सेट करी होगी, दैट विल बी यूज्ड। उसको समझते हैं प्रैक्टिकली एंड देखते हैं कोडिंग आपकी क्या होगी। तो आप यहाँ देख सकते हैं, तो यहाँ पे यू कैन सी दिस आर द टू formal parameters. You can see the first one, name, is compulsory because there is no default value. So a parameter that can have a default value, एक initial value आप यहाँ provide कर सकते हैं. You can say it's like a declare का initialization of the variable. So MSG की जो value good morning है, so this good morning is the default value for this MSG. So now MSG has become the default parameter. सो ऐसा पैरामीटर जिसमें आप एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू पास कर सकते हैं तो उसको हम बोलते हैं डिफ़ॉल्ट पैरामीटर। तो हाउ टू यूज़ दैट इन योर फंक्शन कॉल, तो हम समझते हैं। तो छोटी सी बॉडी है, यू कैन से डिस्प्लेइंग ओनली द हेलो विद द नेम, दैट इज़ योर मैसेज। नाउ द फर्स्ट यू कैन सी व्हाट वी हैव डन इन द फंक्शन कॉल। जो फंक्शन कॉल है यहाँ पे हमने एक ही आर्ग्यूमेंट पास किया है, एक्चुअल वैल्यू हमने एक ही पास किया, दैट इज एक्चुअल पैरामीटर हमने ओनली वन। सो हाउ, बट दे आर टू पैरामीटर्स। सो नाउ देयर इज अ choice, that means if you declare or define a default parameter in your function declaration header, so now you have a choice कि आप उस पैरामीटर की वैल्यू पास करें या ना करें। सो इन दिस केस वी हैवंट पास्ड, बट यहाँ पे एक आपके पास डिफ़ॉल्ट पैरामीटर है और एक आपके पास कंपलसरी, मैंडेटरी। तो दिस इज़ ऑप्शनल, दिस इज़ मैंडेटरी। सो इसलिए मोहन हमने यहाँ पे पास करा बिकॉज इट इज़ कंपलसरी। सो ये मोहन कहाँ जाएगा? नेम में जाएगा। एंड हमने कोई सेकेंड आर्ग्यूमेंट पास नहीं किया है, तो जो गुड मॉर्निंग है दैट विल बी यूज्ड एज अ वैल्यू फॉर MSG। सो आप देख सकते हैं पैरामीटर तो यहाँ पे दो हैं, लेकिन अब आपके पास कॉलिंग में आपके पास यू कैन हैव मोर देन वन वे टू कॉल। सो इट्स ओनली प्रोवाइड अ फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, क्योंकि फंक्शन की डेफिनेशन से नहीं बदलेगी आपकी। अगर यहाँ पे आपने डिफ़ॉल्ट पैरामीटर नहीं रखा होता, यहाँ पे आपकी एरर आती बिकॉज तो आपको दो पैरामीटर कंपल्सरी पास करने पड़ते फंक्शन कॉल में। इन सेकेंड केस वी कैन सी वी हैव पास्ड बोथ द वैल्यूज एज आर्ग्यूमेंट्स। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो जो बॉब है दैट विल गो टू दिस करस्पॉन्डिंग, बॉब का जो फर्स्ट आर्ग्यूमेंट, तो ये फर्स्ट जो आपका डिफॉल्ट पैरामीटर उसमें जाके वैल्यू उसमें स्टोर हो जाएगी, दैट इज नेम। एंड हाउ डू यू डू नाउ, सेकेंड आपने कॉमा के बाद प्रोवाइड किया पैरामीटर, दैट इज योर एक्चुअल पैरामीटर आर्ग्यूमेंट, तो दैट विल बी यूज इन प्लेस ऑफ गुड मॉर्निंग। इसका मतलब अगर आप डिफ़ॉल्ट पैरामीटर यूज़ करते हैं और आप फंक्शन कॉल में वैल्यू अगर डिफ़ॉल्ट पैरामीटर के पास नहीं करते तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू विल बी यूज्ड। व्हेन यू पास समथिंग एल्स, that something else value will replace the default value. So I think ये आपको क्लियर हो रहा होगा। तो अगर यूज़र पास नहीं करेगा डिफ़ॉल्ट विल बी यूज्ड, एंड देन यूज़र पास सम काइंड ऑफ वैल्यू, देन डिफ़ॉल्ट वैल्यू विल बी रिप्लेस्ड बाय दैट वैल्यू। सो दिस इज व्हाट डिफ़ॉल्ट पैरामीटर, ये होता है आपका डिफ़ॉल्ट पैरामीटर। नाउ ड्यूरिंग usage or providing default parameter, what things you must remember?
what are the rules for setting default parameters? So order of setting default parameters are from right most to left. जब आप definition में provide कर रहेंगे आप, तो आप right से left की ओर चलेंगे. That means अगर आपका right most assign होगा, तो उसका जो previous left है, that you are able to set. That means default will start from right. अगर right most set नहीं है, तो आप कोई भी left वाले parameters को default नहीं बना पाएंगे. So that means rightmost, then rightmost first, then rightmost second, then rightmost your third. From right to left, you are able to assign default parameters value. तो आप यहाँ देख सकते हैं इस एग्जाम्पल में, तो हमने क्या किया यहाँ पे, आप देख सकते हैं नेम, एज एंड देयर 3 पैरामीटर्स. तो यहाँ 3 आपके पास पैरामीटर्स हैं, वो ये 3 पैरामीटर 1, 2 एंड 3. So what we have done, हम सारे के सारे पैरामीटर्स को डिफ़ॉल्ट बना सकते हैं और आपकी चॉइस है whether one or more. So out of these 3, so right most हमने सेट किया है percentage equal to 90. अगर आप इस percentage to 90 को सेट नहीं करेंगे तो then you will not be able to set age to 15 or name to something else. It will be an error. तो right most को पहले आप सेट करेंगे, तब आपके पास उसके प्रीवियस जो लेफ्ट है उसको आप एबल टू सेट द पैरामीटर. अगर आप ये दोनों सेट कर पाएंगे तभी आप नेम को सेट कर पाएंगे. तो दैट रूल यू मस्ट ऑलवेज रिमेंबर. मेनी ऑफ द लैंग्वेजेस हैं बहुत सारी, उनमें भी ये सेम रूल फॉलो होता है, प्रोवाइडिंग डिफॉल्ट पैरामीटर. तो पाइथन में भी ये सिमिलर रूल यहाँ पे फॉलो होता है. ना बॉडी में स्टेटमेंट जो आप प्रोवाइड करें अकॉर्डिंगली इट विल प्रोसेस. व्हाट यू कैन सी, द फर्स्ट वे वी हैव कॉल्ड दिस greet function. In this case there are 3 parameters. Out of these 3, 2 are default, so you have freedom of choice whether to pass or not to pass. तो हमने यहाँ पे दोनों को दोनों पैरामीटर हमने छोड़ दिए. दैट मीन्स हमने यहाँ पे मोहन यूज़ किया, दैट विल बी यूज फॉर नेम बिकॉज इट इज़ कंपलसरी. सो जब आप यहाँ पे डिफाइन करेंगे, डेफिनेशन में जो पैरामीटर्स की सेटिंग है डिफॉल्ट की, वो राइट टू लेफ्ट होती है, राइट टू लेफ्ट. जब आप फंक्शन कॉल करेंगे, फंक्शन कॉल में जो करस्पॉन्डिंग आपकी लेफ्ट टू राइट यूज होगी, वैल्यू विल बी असाइन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. तो दिस विल गो टू लेफ्ट मोस्ट. अगर यहाँ पे राइट में होता है राइट, फिर यहाँ जाता है लाइक दैट. तो यू कैन सी, तो इन दिस केस आपने यहाँ पे नेम पास किया, एज और परसेंटेज आपने नहीं पास किया. सो डिफॉल्ट वैल्यू विल बी यूज फॉर एज एंड परसेंटेज, दैट इज PAR. सो मोहन विल बी यूज फॉर दिस नेम एंड एज में 15 एंड परसेंटेज जाएगा आपका 90. In next case, now you are having one more way to call. You can call whether all the 3, whether 1, whether 2, but at least 1 तो यहाँ पे पास करना कंपल्सरी, बिकॉज आपका एक डिफॉल्ट पैरामीटर यहाँ पे नहीं है, तो 2 है. So in this case, Mohan will be set to name and age will now the 16 will replace your 15. तो आपका जो 16 है वो 15 को रिप्लेस करेगा. So a new value will be assigned. सो आप देख रहे हैं यहाँ पे ये लेफ्ट मोस्ट में जाएगा, फिर ये कॉरस्पॉन्डिंग लेफ्ट में जाएगा. तो कॉरस्पॉन्डिंग फॉर्मल पैरामीटर्स में ऑटोमेटिकली ये पास, दैट मीन्स पोजीशन के अकॉर्डिंग पास होता है. फर्स्ट है तो ये फर्स्ट आपका आर्ग्यूमेंट, इसे बोलेंगे पोजीशनल आर्ग्यूमेंट, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे. और तो फर्स्ट पोजीशन में जाएगा, सेकंड में 16 जाएगा, थर्ड आपने प्रोवाइड नहीं किया, दैट मीन्स द डिफॉल्ट विल बी यूज, दैट इज परसेंटेज विल बी 90. इन द लास्ट केस हमने तीनों ही यूज़ करें. तो बॉब विल गो टू नेम and 30 will go to age, that is 15 will replaced, and 89 will replace the default value, that is 90. तो यूज़र पास करेगा तो डिफ़ॉल्ट ओवरराइट हो जाएगी, रिप्लेस हो जाएगी. सो आई थिंक कि आप क्लियर हो रहा होगा व्हाट आर डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स, हाउ टू सेट एंड हाउ टू कॉल द फंक्शन व्हेन यू हैव सेट डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स. द लास्ट केस हम यूज़ करते हैं ग्रीट. अगर आपने एक भी पैरामीटर पास नहीं किया यहाँ पे, दैट मीन्स एन एरर. Why error? Because out of these 3, 1 is compulsory. Now it does not mean कि functions के types अलग हो गए. Function तो आपका एक ही टाइप का यहाँ पे, it takes 3 formal parameters. Out of these 3, 2 are optional and 1 is compulsory. So it provides you a little flexibility to call the function, whether to provide the value, whether not to provide for default parameter. Last one, because there is an error, because 1 is compulsory. The name is compulsory, you cannot leave it blank. So this will be an error. So डिक्लेरेशन में राइट टू लेफ्ट एंड कॉलिंग में लेफ्ट टू राइट आपका मैच करना चाहिए करस्पॉन्डिंग फॉरवर्ड पैरामीटर से आपका आर्ग्यूमेंट. कीप इन माइंड. नाउ नेक्स्ट,
So the rules which we have discussed, now practically let us see. In the first case, if you define greet, name equal to Mac, comma, age, comma, percentage 90. So it will show an error. Why show an error? Because the rightmost we have said okay fine. The leftmost can be assigned. If left and these two will be assigned, then you are able to set Mac as the name. But from right to left we have to move. If rightmost is assigned, then previous left can be assigned. If both two have assigned, then you can come to the third, like that, to right to left. जिस पैरामीटर को आपको असाइन करना है तो उसके राइट में सारे पैरामीटर्स का मतलब असाइन होने चाहिए. तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, इसका मतलब ये दोनों असाइन होने चाहिए थे डिफ़ॉल्ट, तब आप इसको सेट कर सकते हो. इसका मतलब व्हेन यू वांट टू सेट डिफ़ॉल्ट पैरामीटर फॉर एनी पैरामीटर, देन फॉर दैट केस all the parameters, following parameters on the right hand side must have the default value. So age और percentage की value set होनी चाहिए थी. So because age is not set, so yeah, you cannot assign that match. So it will give an error. Second case, now what we have done in this case, we have not set the rightmost, that is percentage को हमने set नहीं किया है, तो हम इन दोनों को set नहीं कर सकते. अगर percentage को set करेंगे then we are able to set the left, whether all, whether one, and one होगा तो सिर्फ आपका preceding left ही हो सकता है. तो error. Next, again there is an error. Why? Because if we want to set name to Mac as default, all the rightmost parameter, all the right hand side of the parameters of that variable must be assigned. तो ये सारी default value set होनी चाहिए, age और percentage, लेकिन हमने set नहीं किया है, so we will not be able to set that. परसेंटेज सेट करेंगे तो ये सेट कर पाएंगे, फिर आप उसके बाद तब उसको सेट कर सकते हैं. तो राइट में उसमें जिस पैरामीटर को आप सेट करेंगे, दिस इज द बेसिक रूल, उसके राइट में सारे पैरामीटर्स डिफ़ॉल्ट होने चाहिए, तब आप उसको सेट कर सकते हैं. दिस इज ऑल. सो इन दिस केस देयर इज नो एरर. लास्ट वन यू कैन सी, बिकॉज हमने सारे सेट कर दिए पैरामीटर, सो इट विल नॉट गिव एन एरर. ओके फाइन. अगर यहाँ पे नेम और एज को नहीं सेट करते फिर भी एरर नहीं होती. वाई? बिकॉज आपने राइट सेट किया, लेफ्ट में सेट नहीं किया, नो प्रॉब्लम. सो दिस इज द बेसिक रूल फॉर असाइनिंग डिफॉल्ट वैल्यूज टू द पैरामीटर्स, राइट मोस्ट टू लेफ्ट मोस्ट की तरफ बढ़ते हैं. ओके, सो दिस इज हाउ. सो नाउ लेट अस ओपन योर पाइथन एंड अंडरस्टैंड प्रैक्टिकली आप कैसे इसको यूज करेंगे. सो नाउ अब हम एक छोटा सा प्रोग्राम बनाते हैं. So in this case, let us define a function. The function can be same or other. So in the first case, let us say what the name, comma, age, comma, percentage. So this is a normal case. That means आपके 3 फॉर्मल पैरामीटर्स हैं और तीनों को ही आपको पास करना कंपल्सरी होगा. So this is a function call. So what are the ways which we can call this function? तो किस तरीके से आप इस फंक्शन को कॉल कर सकते हैं? There is only one choice, और वो आपके पास क्या है? So this function doesn't return any kind of value, so it is used alone, but it requires, you cannot use this like that because all the 3 parameters are compulsory. तो तीनों पैरामीटर्स यहाँ पे देना कंपल्सरी है, नेम भी, एज भी और परसेंटेज भी, और उनका ऑर्डर क्या होगा? लेफ्ट टू राइट. तो नेम अमन, कॉमा एज सपोज 15 and percentage 78. So Aman will go to the first position, that is first parameter, 15 go to second, and this way. So declaration, according to declaration the values are passed. So this is the only way to call this function. Now here let's execute quickly and then change to understand what are default parameters. So we can see the output. हम देख सकते हैं आउटपुट यहाँ पे क्या है, अमन 15 and 78. No error. This is the only way you can use. So if you'll try, अगर हम यहाँ पे यूज़ करें, ओके फाइन, ग्रीट ये पास, सपोज हमने पास किया 15 कॉमा
अमन कॉमा एंड 9, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम चेंज कर देते हैं, सब नेम के लिए नेम, फर्स्ट इज नेम, सेकेंड इज एज, थर्ड विल बी लाइक दैट। तो हम क्या करते हैं, मैसेज पासिंग करते हैं थोड़ा सा इंटरेक्टिव बनाने के लिए। तो व्हाट यू कैन सी, नेम इक्वल टू सपोज नेम वेरिएबल की वैल्यू, नेक्स्ट let us copy quickly, saving a little bit of time. So proper indentation setting. So now age and your percentage. So here, तो ये हमने age and यहाँ पे name sequence में provide कर दिया। It is up to you कि sequence आप change करें, कुछ भी कर सकते हैं। Now you can see here the second case, the first case, the name will go to name and this age will go to age and person will go to percentage. But in the second function call, what will be done? 15 will be assigned to name as because यहाँ पे आपका जो name आपका dynamic है वो 15 वो name में चला जाएगा and age किस में चला जाएगा, Aman will go to age and 9 will go to percentage. तो यहाँ पे एरर नहीं आएगी बिकॉज पाइथन में ये डायनेमिक फ्लेक्सिबिलिटी है, जैसी वैल्यू आप पास करते हैं फिर आप ऐसा बन जाएगा। सो रन दिस प्रोग्राम एंड यू कैन सी द आउटपुट। आउटपुट देख सकते हैं आप। फर्स्ट केस में, इन द फर्स्ट केस, ठीक है, इन द फर्स्ट केस name Aman 50, age is this and this. In the second case, what you can see, so there is a logical error because it's not very typed language Python, it's flexible dynamic. So sometimes what this strict rules नहीं होते हैं, उससे थोड़ा सा आपको यूज़र को ध्यान रखना पड़ेगा ड्यूरिंग वैल्यू पासिंग। तो सिस्टम डज नॉट टेक केयर, लैंग्वेज डज नॉट केयर ऑफ दैट what type of parameter you should pass. So in some languages, if you declare string, you can pass value, a string, numeric है, integer तो integer पास करना पड़ेगा आपको, but here there is a flexibility. So in the second case of calling, तो देख रहे हैं आप यहाँ पे, तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये ऑर्डर में ही असाइन होते हैं। तो ऑर्डर में जो वैल्यू फर्स्ट विल गो टू दिस, सेकेंड विल गो टू सेकेंड, थर्ड विल गो टू थर्ड पैरामीटर। So this is the case of what? Calling your all the parameters declared in the function. Now let us now change to default parameter, how you can set. So let us now try to set the name, age. So let us try to set the default age to 90. And now let us again call one by one. Greet. In this case, Aman, चलो ओके, मैनेज द नेम। हम चाहते हैं कि एज को छोड़ना बिकॉज देयर इज अ डिफ़ॉल्ट, हम चाहते हैं एज 90 रहे और हम 90 बढ़ा दी, चलिए 9 कर देते हैं इसको, 9 एज है। परसेंटेज हमने कुछ दिया नहीं है, तो परसेंटेज इज कंपल्सरी। इन दिस केस नेम एंड परसेंटेज आर कंपल्सरी एज इट अपीयर्स। नाउ लेट अस ट्राई टू व्हाट, तो हमने परसेंटेज यहाँ पास करी सपोज 87। नाउ लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि क्या होगा आउटकम में, एरर आएगी कि नहीं आएगी भाई। सो व्हाट वी हैव डिस्कस्ड टिल नाउ कि यहाँ पे आपको परसेंटेज को राइट पोस्ट को पहले सेट करना चाहिए था, तब आप एज को सेट कर सकते थे। जिस पैरामीटर को आपको सेट कर डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट करना होता है उसके राइट में सारे पैरामीटर्स की वैल्यू सेट होनी कंपलसरी है, डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट होनी कंपलसरी, देन आप उसको सेट कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पे परसेंटेज वॉट, लेफ्ट से मतलब नहीं है, लेफ्ट में सेट करें ना करें, बट राइट में जिस पैरामीटर को आप डिफ़ॉल्ट वैल्यू प्रोवाइड करना चाहते हैं, फॉर दैट केस ऑल द फॉरवर्ड पैरामीटर्स ऑन द राइट हैंड साइड मस्ट हैव डिफ़ॉल्ट वैल्यू, तभी आप उसको सेट कर पाएंगे। तो इन दिस केस क्या होगा, मैन विल, इट विल जब एग्जीक्यूट होगा तो मैन विल गो टू नेम, 87 will go to this age and PER is compulsory but you are not passing, so error will be shown। एक एरर आपके सामने आएगी, आप उसे रन करिए प्रोग्राम को and you can see the result। so ये सिंटैक्स एरर, तो नॉन डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट फॉलोज डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट। तो मैसेज आपके सामने ये आया, जो सिस्टम में डिफाइंड मैसेज वही आपके सामने आएगा। व्हाट इट सेइंग, नॉन डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट फॉलोज डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट। तो आप देख रहे हैं आप, तो ये नॉन डिफॉल्ट है परसेंटेज,
तो बोल रहा है कि परसेंटेज नॉन डिफ़ॉल्ट है, वो डिफ़ॉल्ट वेरिएबल को फॉलो नहीं कर सकता। तो हमने क्या बोला, जिसको आपको सेट करना है उसके राइट में सारे पैरामीटर सेट होने चाहिए। कीप इन माइंड दिस इज एन एरर। सो हाउ टू करेक्ट? तो अगर हम इसमें पास कर देंगे तीनों तो क्या ठीक हो जाएगा? यू कैन सी। तो तीनों अब आप इसमें रन कर लीजिए और यू कैन सी एरर विल बी सेम। तो फंक्शन डेफिनेशन में एरर है, ना कि कॉलिंग में। सो इन दिस केस एज पर द लॉ रूल यहाँ पे वैल्यू आपकी होनी चाहिए। सो डिफ़ॉल्ट इज नाउ हमने सेट करी 88। अगर यूज़र पास नहीं करेगा तो व्हाट विल हैपन? दिस 88 विल बी यूज्ड फॉर परसेंटेज। नाउ रन दिस कोड, you can see it is now correct. So the name will go to name, 87 will go to this age. तो function calling में arguments left to right assign होते हैं depending upon the position of function या parameters, formal parameters. ये ध्यान रखिएगा। तो 87 जाएगा एज में और परसेंटेज आपकी डिफ़ॉल्ट होगी 88। ना अगर आप चाहते हैं यहाँ पे परसेंटेज 67, तो नाउ यू हैव पास तीनों वैल्यूज, तो तीनों पोजीशन के अकॉर्डिंग आपकी सेट हो जाएंगे वैल्यूज। सो मैन 87 एंड 67। सो इफ यू पास अ वैल्यू इट विल ओवरराइड द डिफॉल्ट वैल्यू 88 को इसने यहाँ पे ओवरराइड कर दिया है, रिप्लेस कर दिया है। सो नाउ दिस इज व्हाट द फर्स्ट वे। सेकेंड, अब आप इस्तेमाल कर सकते हैं इसको। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे ग्रीट, नेक्स्ट मोहन, age 13 and percentage 45. So now let us, now हम इसको पास नहीं करते, इसको भी पास नहीं करते। It is allowed. You can see yes it is allowed because one is compulsory, the rest two are optional. यहाँ पे जो मोहन और नेम में जाएगा, बाकी एज 9 हो जाएगा और परसेंटेज भी आपका 88 हो जाएगा। You can see the result. मोहन 9988। So this is how it works. ये सिंटेक्स आपको ध्यान रखना पड़ेगा, वे ऑफ डिक्लेरेशन, वे ऑफ कॉलिंग में आपको ध्यान रखना पड़ेगा व्हाट टू पास and what not to pass. So this is the first way. This is the second way, only one value depending upon the function definition. The third way, इसका मतलब हम क्या कर सकते हैं, दोनों दो छोड़ सकते हैं, तीनों यूज़ कर सकते हैं, या फिर हम फर्स्ट देना कंपलसरी है, सेकेंड में आपने 8 ईयर्स दी। So this is the third way to use this function in your program. The definition is one. तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो फर्स्ट वे में आपका फंक्शन कॉल में 87 and this and सेकेंड में आपका दिस वन जो आपने मोहन है, बाकी आपका डिफ़ॉल्ट वैल्यू 9 एंड 88 यूज़ हो गया। लास्ट में आपने जो यूज़ किया वैल्यू 8, डिफ़ॉल्ट परसेंटेज 88। सो दीज आर 3 वेज दिस फंक्शन कैन बी कॉल्ड। तो फोर्थ तरीका इसमें नहीं है आपके पास यूज़ करने का, इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ आर्गूमेंट्स की हम बात कर रहे हैं। फोर्थ आपने यूज़ करी है इसको, हम कोई पैरामीटर पास नहीं कर रहे हैं, तो व्हाट विल इट शो? एन एरर। वाई? फंक्शन कॉल हुआ, बाकी 3 तो हो गए, चौथे में क्या आ गई? 1 मिसिंग पोजिशनल आर्ग्यूमेंट रिक्वायर्ड। तो दिस पोजिशनल आर्ग्यूमेंट हम डिस्कस आगे करने वाले हैं। तो द आर्ग्यूमेंट विच इज़ पास अकॉर्डिंग टू इट्स पोजिशन, और पोजिशन आप यहाँ पे चेंज नहीं कर सकते राइट, जितना हमने डिस्कस अभी तक किया है। सो हाउ टू चेंज द पोजिशन, दैट विल ऑल्सो डिस्कस। वो कैसे आप कर पाएंगे, ठीक है, वो हम कीवर्ड आर्ग्यूमेंट का यूज़ करेंगे तब। बट डिक्लेरेशन जो आपने डिक्लेयर किया वो तो सीक्वेंस बना रहेगा आपका। दिस इज फंक्शन डेफिनेशन, तो दिस इज एन एरर। अब यहाँ पे अगर आप वैल्यू का सीक्वेंस चेंज करें, इसका मतलब आप 3 वैल्यू पास कर सकते हैं, आप एक पास कर सकते हैं और एक 2। दिस इज 3 वे, 3 वैल्यूज कैन बी पास, 2 वैल्यूज कैन बी पास, ओनली 1। यू कैन नॉट कॉल इट ब्लैंक और एम्प्टी। So this is an example. Now let us save. आई थिंक आपको क्लियर हो गया, तो चलो इसी में आप चेंज करते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज, वी आर एबल टू सेट योर नेम टू अमाना, क्या हम नाम सेट कर सकते हैं राइट नाउ? यस वी आर एबल टू सेट, बिकॉज दिस वैल्यू
पैरामीटर को हम प्रोवाइड करने के डिफ़ॉल्ट वैल्यू, उसके राइट में सारे पैरामीटर्स डिफ़ॉल्ट सेट हो चुके हैं, सो इट कैन बी सेट. So now you can use the code tool because all three are optional. हमने नहीं पास किया. So these are 4 ways to call your this function. ये फ्लेक्सिबिलिटी आपको प्रोवाइड करता है डिफ़ॉल्ट पैरामीटर. समटाइम्स आपको प्रीवियस या स्टार्टिंग वैल्यू आप चाहते हैं पहले से आपके पास है, यूज़र पास ना करे, तो दैट प्री डिफाइंड वैल्यू यू वांट टू यूज़. सो आई थिंक दिस इज़ क्लियर. द फर्स्ट केस जो आपका ये है, उस केस में आपका ये कॉल हुआ, ये वैल्यूज पास हुई या यूज हुई. सेकंड केस एंड थर्ड केस, द लास्ट वन, ऑल 3 आर डिफ़ॉल्ट वैल्यूज, अमाना 9 एंड 88. सो आई थिंक आपको डिफ़ॉल्ट पैरामीटर क्लियर हो गया, हाउ टू यूज